So, hello everyone, welcome back to Neve Academy, your ultimate destination. So, भाई आज हम करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग इसका जो है ये चैप्टर 1 है, कोडिंग एंड डी कोडिंग का। सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 1 है, कोडिंग एंड डी कोडिंग। सो आई होप मेरे को आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने काफी मेहनत करके क्वेश्चन निकाल के प्रेजेंटेशन बना के मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आज। सो गिव इट अ लाइक अगर आपको अच्छी लगे तो। चलिए टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी आपको पता हो सकता है नहीं पता हो, आपने अर्ली हो सकता है कहीं पढ़ा हो, या फिर आपने जब कभी कोई वीडियो देखी हो इन्फॉर्मेशन के बारे में भी, एंट्रेंस में क्या क्या आता है, तो आपको हो सकता है पता हो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जनरली जितनी भी एंट्रेंसेस होती हैं उसमें इंग्लिश, यानी कि जिसको वर्बल एबिलिटी बोलते हैं, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, या आपकी जो 10th या 12th तक की मैथमेटिक्स होती है, सिंपल मैथ्स, वो, और लॉजिकल रीजनिंग। ये ये तो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके होते ही होते हैं आपके एंट्रेंस के अंदर। बाकी कई कई एंट्रेंसेस ऐसी भी होती है जिसमें जीके भी वो ऐड कर देते हैं, एज अ वेटेज उसकी डाल देते हैं, कुछ भी परसेंट, कुछ भी परसेंट। सो आगे बढ़ते हैं अब। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है ये एक अलग से ही पूरा एक आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट है एंट्रेंस के प्रिपरेशन के अंदर। जैसे आप अभी तक अगर मान लो 12th में आपने मान लो आप फ्रॉम यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और आपने पढ़ी है, जैसे अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। ऐसे ही एंट्रेंस के एग्जाम के प्रिपरेशन में लॉजिकल रीजनिंग जो है एक अलग सब्जेक्ट है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एक अलग सब्जेक्ट है, और वर्बल एबिलिटी एक अलग सब्जेक्ट है, और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस एक अलग आपका सब्जेक्ट है। तो आप इसको कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी उसमें बिजनेस अवेयरनेस भी आ जाती है जनरल अवेयरनेस के अंदर। वो तो अंदर बहुत सारी जनरल अवेयरनेस के अंदर है टाइप्स, और वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का नाम से पता चलता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपकी जो है जो भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट कराती है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करती है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। और ये ध्यान रखें, ये सिर्फ एंट्रेंसेस में ही नहीं, ये बकायदा अगर आप कोई बैंक पीओ का पेपर देते हैं तो उसमें भी ऐसे एग्जाम्स आते हैं। बैंक पीओ में हो गया, कोई गवर्नमेंट पेपर दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल, उसमें भी ये सारी चीजें आपकी काम आती हैं। सो आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। फिलहाल तो हम ये इसको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बाकी अब ये क्वेश्चंस हैं, आप अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं या कोई एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कोई लेवल ऑफ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, बाकी कोर्स कंटेंट और सिलेबस हर चीज सेम रहती है हमेशा। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोडिंग एंड डिकोडिंग या लॉजिकल रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन में सब्जेक्ट जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, बच्चों को इंजॉयबल लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं वीडियो इस चीज की बना रहा हूँ। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो सबसे पहले मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बता दूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है दो टाइप की। टाइप 1 होती है लेटर कोडिंग एंड टाइप 2 होती है नंबर कोडिंग। तो टाइप 1 क्या है? इन लेटर कोडिंग, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, मैं ही पढ़ रहा हूँ। इन लेटर कोडिंग the candidate will have to get words from letter. In general way, we say that getting words from letter is set up to judge the candidate's ability to decipher, rule the code, a particular word message, and break the code. आपको थोड़ा, मेरे को लगता है ये डेफिनेशन थोड़ी हाई होगी, आपके ऊपर से चली गई होगी, मे बी आपको समझ आ भी गई हो। पर मैं आपको बता दूं लेटर कोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा। सपोज अगर मैं बोलूं कि सपोज एक आपको वर्ड दिया हुआ है जिसको भी कोडेड एज दिस वर्ड इज कोडेड एज दिस, तो उसके बीच का जो कोड का जो आपका पैटर्न होगा ना, आपको उसको समझ के जो नेक्स्ट वर्ड दिया होगा उसका कोड निकालना होगा। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि बटर, मैं यहीं पे लिख के बताता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बटर
इज कोडेड एज, आपका आप कह लो बटर इज कोडेड एज गन, तो यानी कि बटर का कोड गन हो गया। आपको उसका पैटर्न निकालना होगा भाई कि किस पैटर्न में वर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी मैं भी आपको समझ ना रहा कि पैटर्न से मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप जब वो पैटर्न पता कर चल जाएगा आपको, तो उसके आगे बोलेंगे देन फाइंड द कोड फॉर, सपोज आप ले लो ब्रेड। अगर बटर जो है सिंबलाइज कर रहा है गन को, तो ब्रेड क्या सिंबलाइज करेगा, किसको सिंबलाइज करेगा? इसका सिंपल वर्ड यही है। इसमें लेटर कोडिंग में ये होता है कि आपके सारे लेटर्स के थ्रू ये इंक्लूड होता है। सो आई होप ये आपको चीज क्लियर होगी सारी। अब नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नंबर 2 चीज है हमारी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या होती है? नंबर कोडिंग ये होती है, in number coding the candidate will observe and guess the hidden code of two or more sets of number. Once the parent code is known, the candidate will have to use this code to generate another number. अब पेरेंट कोड से क्या मतलब हो गया, जो उसका पैटर्न है उसको ये पेरेंट कोड से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अब तक यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इन नंबर कोड में सपोज कोई नंबर है, सपोज अगर सपोज ये लिखा है कि 1, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। सपोज एक मिनट, हाँ, सपोज यहाँ पे है 1 2 3 इज कोडेड एज, सपोज अगर आप ले लो 2 4 6, इसको यहाँ लिख देता हूँ कोडेड। ओके, अगर 1 2 3 को इज कोडेड एज 2 4 6। ओके, क्लियर हो रहा है इतना? तो आगे हम देखते हैं। तो आगे वो बोलेगा कि व्हाट शुड बी द कोड ऑफ, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ, सपोज आप ले लो 8 10 और 12। तो अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। सो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि अब इसमें हमने पैटर्न देखना है। 1 को इन्होंने सिम्बलाइज किया 2 से, 2 को इन्होंने किया 4 से, तो 3 को इन्होंने किया 6 से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 3 को अगर 6 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो इसका मतलब कि जो भी आपका जो पेरेंट कोड है या पैटर्न है, उसका मतलब क्या है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आइए फाइंड करते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 12 इंटू 2 कितना होता है 20, और 20 सॉरी 10 इंटू 2 कितना होता है 20, और 12 इंटू 2 होता है 24। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, बस आपकी मेंटल एबिलिटी को इसको चेक करने के लिए ये सब किया जाता है। सो आई होप ये बात मेरी आपको क्लियर हो रही होगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। सो चलिए अब आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब मैं इन्हीं टाइप्स के अंदर आपको क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस आपको एज एग्जांपल दिखाता हूँ। लेटर कोडिंग क्या होती है, नंबर कोडिंग क्या होती है। वैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी वो नंबर कोडिंग का एग्जांपल था। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लेटर और नंबर दोनों कोडिंग का एग्जांपल क्या है। सो लेट्स मूव फर्दर। सो यस सो यस अब हम आ गए हैं लेटर और नंबर कोडिंग के एग्जांपल्स के ऊपर। भाई एग्जांपल क्या, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप, तो आपको क्लियर होगा। इसमें लिखा है इन अ कोड कॉर्नर इज रिटन एज GSVRIV, हाउ कैन बी सेंट्रल बी रिटन इन दैट वे। तो बस आपको ये करना है। तो इसमें चलिए लेट्स डू इट। तो अब आप देखो सी है, आपने हमने हर एक लेटर को मैच करना है। सी के साथ क्या सिंबलाइज है, ओ के साथ क्या सिंबलाइज है, आर के साथ क्या सिंबलाइज है, ऐसे करके। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो सी के बाद क्या आता है, ABCDEFG, 3 का गैप है। सी के बाद 3 का गैप है। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद ORS, अब एक का गैप आ गया, एक मिनट, OP, हाँ। तो यस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वो बीच में टेक्निकल इशू हो गया था। अब इसमें लिखा है मान लो कॉर्नर, CORNER, और उसका कोड है GSVRIV।
RIV। तो अब इसमें देखो, सी के अंदर अगर हम 3 लेटर्स ऐड करेंगे, +3 करेंगे तो जी आ जाएगा। सी के बाद आता है DEF, उसका जी आ गया। ठीक है, 3 लेटर ऐड नहीं, सॉरी 3 लेटर स्किप करेंगे तो। अब नेक्स्ट में देखो, सेम हेयर, ओ में भी अगर हम 3 लेटर स्किप करेंगे, PQR, तो S आ जाएगा। अब आर में भी हम जब 3 लेटर स्किप करेंगे, आर के बाद क्या आता है, STU, तो V आ जाएगा। ठीक है, सेम सिमिलरली एन में अगर हम 3 लेटर स्किप करेंगे तो OPQ, तो आर आ जाएगा। ई में हम 3 लेटर स्किप करेंगे तो आई आ जाएगा, और आर में तो हमने पीछे किया था वी ही आएगा। ओके, ई में मैं आपको बताता हूँ, ई के बाद आता है FGH, 3 स्किप कर दी, आई आ गया। तो हमें इसका पैटर्न पता चल गया। इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न ये है कि इसमें हम हर लेटर में 3 स्किप करेंगे, 3 स्किप, 3 स्किप करनी है हमने इसके अंदर। ओके, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा हमें ये कहना चाह रहा है कि उसमें अब उन्होंने पूछा सेंट्रल, CE आता ना, CENTRAL, सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल का जो है वो क्या कोड बनेगा। तो आइए बनाते हैं। सी के बाद आता है, सी के बाद 3 लेटर स्किप कर दो, सी को DEF, तो जी आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ई में 3 लेटर स्किप करो, FGH, तो आई आ जाएगा। एन में 3 लेटर स्किप करेंगे तो OPQ स्किप करके आर आ जाएगा। अब इसमें अगर हम ऑप्शंस में देखें तो क्या बन रहा है, GIR हमारा। और इसमें ध्यान से देखो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर जो है बी बन रहा है। एक बार इसको पूरा बना के भी देख लेते हैं, फिर नहीं तो गड़बड़ ना हो। वैसे तो यही बनेगा पूरा, आगे देख लेते हैं। एन तक हमने देख लिया था, उसके बाद टी, टी के आगे आगे ऐड करो, UVWX आएगा। ओके, बन रहा है। आगे आर का वी ही होता है, मैंने पहले भी देखा है। आप कुछ कुछ लेटर्स आप इसमें पहले वाले सिर्फ देख के ही बना सकते हो, तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। सो आई होप ये बात क्लियर होगी इतनी अभी तक। अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर करना है पॉज कर लो। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स। ऋषि ले जा। So, आगे बढ़ते हैं। नंबर कोडिंग में क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 24685 इज रिटन एज 33776। हाउ इज 35791 इज रिटन इन दैट कोड। कोड फाइन करते हैं। इसमें अगर हम देखें, अगर आप भी ध्यान से देखो, तो जब हम 2 में +1 करेंगे, पेन कहाँ गया पेन, 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा। 4 में -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 में +1 करेंगे तो 7 आएगा। ओके, और 8 में -1 करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा, और 5 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें देखा, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट पे इसमें फर्स्ट वाले में होगा प्लस, सेकंड वाले में होगा माइनस, ऐसे करके इसमें फॉर्मेट बन रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा अभी तक। तो फॉर्मेट में समझ आ गया। ऑल्टरनेट पे प्लस माइनस करना है, पहले पे प्लस से, फिर सेकंड माइनस, फिर थर्ड डिजिट प्लस। ऑड नंबर की डिजिट जो होंगी सीरियल में वो प्लस होंगी, और इवन नंबर वाली में सब्ट्रैक्शन होगा। तो ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसके नीचे ही यहाँ पे आओ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो इसमें देखो, इसमें हम करेंगे 3 के अंदर, इसमें हम, हाँ ओके, एक मिनट, हाँ ओके। सो 3 में अगर हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 4।
5 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, 7 में अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 9 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8, और 1 में अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका ये आंसर ये बन रहा है 4882। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 4882। सो आई होप क्लियर होगा, इसका आंसर है 4882। अब आगे आई होप कि यहाँ तक आपको लेटर और नंबर कोडिंग में डिफरेंस और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपके कल को पेपर में या किसी मॉक टेस्ट में भी अगर आता है तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये लेटर कोडिंग का है और ये नंबर कोडिंग का है। सो आई होप इतनी बात आपको मेरी अभी तक क्लियर होगी। तो आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके लिए कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिसमें अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि लेटर कोडिंग है नंबर कोडिंग है। मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, उसके एंड में मैं आपको वो दूंगा, क्या कहते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन। या उससे पहले मैं आपके साथ मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपकी एक टेबल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। लेट्स डू दैट, लेट्स डिस्कस दैट टेबल फर्स्ट। ओके, सो ओके, ये टेबल है आपकी ऑपोजिट अल्फाबेट ऑफ ईच अदर। ये टेबल भी एज अ पैटर्न में फॉलो होती है। सपोज कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में देखा कि भाई उन्होंने दे रखा था सेंट्रल को कैसे कोड करना है, तो कई बार क्या होता है वो वैसे ऐसे वर्ड दे देते हैं। सपोज इफ, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, तो जैसे ABCD इज कोडेड एज, उनके ऑपोजिट दे देंगे सामने वाले, ZYXW, देन व्हाट शुड बी द कोड ऑफ आई जे, जैसे करेंगे IJKL, तो उनका कोड क्या होगा आप बताओ। मैं पॉज करके फिर बताता हूँ आपको। आप वीडियो पॉज करो, इसका कोड निकालो, फिर मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है, देख लो आप खुद ही, इस टेबल को हमेशा आप याद कर लो, या फिर अगर नहीं याद कर सकते तो जहां भी आप जब जाओ तो रफ शीट के ऊपर इस टेबल को बना लो। बहुत आसान है टेबल बनाना। ABCD M तक लिख दो, उसका NOP ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, उसको उनकी काउंटिंग लिख दो, जो इनकी अल्फाबेट ऑर्डर होता है। सिंपल है। तो आई का कोड होगा भाई R, और जे का कोड होगा Q, और के का कोड होगा P, और एल का कोड होगा O। तो ये इसका आंसर है RQPO। आई होप क्लियर होगा इतना। इस टेबल को भी एक काम कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके, या मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 सेकंड का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसका हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ। अब ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, एंड देन इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं करता हूँ। आप वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, क्योंकि मैं तो वीडियो में रुकूंगा नहीं इतनी देर। आप वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन करिए, करेक्ट आंसर निकालिए, उसका देखिए कि आपने सही निकाला नहीं निकाला, या क्या मिस्टेक करिए। अगर सही निकाला है तो वेल एंड गुड, आपको ये टॉपिक अच्छे से पकड़ बन जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती करी है तो उस गलती को देखो और सुधारो। ओके, सो अब बात आती है क्वेश्चन करने की। आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर क्वेश्चन कर लिया होगा। तो बाकी अगर नहीं किया है तो ये आपकी ईमानदारी है। आपके ही जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज अलॉट होगा। बाकी इट्स अप टू यू। मैं, मेरी ड्यूटी है कराना, और मैं करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। इफ पीपल इज कोडेड एज PLPOEE, people is coded as PLPOEE, how this trend coded? ओके, सो इसको, अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी कभी कभी करने को देंगे ये। सो इस इसमें आप ये देखो, ये ट्रेंड जो है इसका हमने कोड निकालना है, ट्रेंड का। ओके, हमें पीपल का कोड, लेट मी चेंज द पेन, पीपल का कोड PLPOE दे रखा है, और हमने कोड निकालना है ट्रेंड का। तो लेट स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको रेड पेन से करके दिखाऊंगा इसका कोड कैसे निकालेंगे, उसका ब्लैक से मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, उसका ट्रेंड का। तो सबसे पहले पी, अपनी एज इट इज लोकेशन पे है, तो पी तो एज इट इज है। उसका उसका जो आपका इसमें फोर्थ पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है, वो आ गया सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग हम उसको भी सॉल्व करते जाते हैं, या काम करते हैं। मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट
टी तो फर्स्ट पोजीशन में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका जो इसमें एल था वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, यानी कि एल इसमें सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, तो एन। तो आगे चलते हैं। अब टी और एन तो हमने इकट्ठे जोड़ लिया, अब आगे देखते हैं पीपल में अगला पी, यानी कि जो उससे थर्ड लास्ट था जो उसमें, तो वो अब आगे आ गया। तो थर्ड लास्ट इसमें ट्रेंड में क्या है, ई है, तो ई आगे आएगा। तो अभी तक आप बताओ गैस करके कि कौन सा बन रहा है। यस, ऑप्शन नंबर वन बन रहा है, पर एक बार हम पूरा क्रॉस चेक करके ही आप ऑप्शन टिक करना एग्जाम में, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पहले मिक्स हो गए। तो कई बार क्या होता है, जैसे नीचे वाले सेम, आगे के तीन अक्षर सेम होते हैं लेकिन पीछे की वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, ये ध्यान रखना होता है एंट्रेंस में प्लीज। अब उसके बाद देखते हैं, ओ जो है उसके बाद आया, यानी कि ई के अगला आएगा आर, आर यहाँ पे आएगा, और लास्ट में बचा डी, तो डी ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि दैट्स, यस, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर वन कह लो। यस, ऑप्शन नंबर वन ही आंसर है। ओके, गुड जॉब, अगर आपने सही निकाला तो वेल डन। फर्स्ट टाइम में अगर आप सही निकालो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लेट्स मूव टू द फर्दर। अब इसमें जो है कह रहे हैं इन सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटर्न एज, ये आगे आपको दे रखा है, आप वो वाला जो टेबल आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको भी मेंशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, करिए। मैं आपको 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए, उसका फिर मिलते हैं उसके बाद।